चलो बताओ ये रिएक्शन कैसे होगा बेटा। ये रिएक्शन बताइए बेटा कैसे होगा। विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल का मतलब जानते हो बेटा, एडजेसेंट कार्बन पर सेम एटम्स लगाते हैं, सेम ग्रुप्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपने दो कार्बन बना लिए एडजेसेंट और उसके ऊपर डाइहेलाइड लगाना है। ठीक है, डाइहेलाइड में कोई भी हेलोजन लगा लो तो ये विसिनल डाइहेलाइड हो गया बेटा। ठीक है, और इन दोनों कार्बन के साथ चूंकि दो दो बॉन्ड बने हुए हैं तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, H2 लगा सकते हो और यहाँ पर भी H2 लगा सकते हो। देन इसका रिएक्शन आप जिंक डस्ट से करवा दो। ठीक है, तो जिंक क्या करता है बेटा, ये दोनों क्लोरीन एटम्स को बाहर निकाल देता है और अपने साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, ZnCl2 का सॉल्ट बन जाता है। ठीक है बेटा, ये दो सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास अल्कीन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, क्या ये रिएक्शन डीहेलोजिनेशन कहलाएगा? हाँ भाई, डीहेलोजिनेशन कहलाएगा क्या ये रिएक्शन? बेटा क्या इसके अंदर आपने हेलोजन का मॉलिक्यूल निकाला है? असल में आपने दो क्लोरीन को रिमूव किया है ना, तो दो क्लोरीन को रिमूव करने का मतलब है आपने Cl2 गैस को माइनस कर दिया है, विच इज अ हेलोजन। तो इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीहेलोजिनेशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जब कभी भी हेलोजन को रिमूव करना होगा उसके लिए कौन सा मेटल यूज करोगे बेटा, जिंक का मेटल इस्तेमाल करोगे, इसको ध्यान में रखो। बाकी डस्ट के फॉर्म में यूज करने का मतलब ये है कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया उसका ताकि रिएक्शन तेज हो जाए। ठीक है, वो रिएक्शन जल्दी से हो जाए। अच्छा, अब अगर यही रिएक्शन विसिनल डाइहेलाइड का रिएक्शन अगर हम KOH से करेंगे बेटा तो क्या होगा, और KOH भी आपके पास कैसा होता है, एल्कोहलिक होता है। पहले हम ये बेटा सारे बुक के रिएक्शंस कवर करेंगे, फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर जाएंगे, पास्ट पेपर वगैरह देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। बट विसिनल डाइहेलाइड अगेन बेटा वही सब्सटेंस आपके पास आ जाएगा, विसिनल डाइहेलाइड। आप दो कार्बन ड्रॉ कर लो, दोनों के साथ हेलोजन एटम लगा लो। ठीक है, अब दोनों कार्बन के दो दो बॉन्ड खाली है तो दो हाइड्रोजन लगा लो इसके साथ। ठीक है, मैंने इस तरह दो हाइड्रोजन लगा दिए। क्या ये बात सबको समझ आ रही है बेटा? ठीक है, दिस इज योर विसिनल डाइहेलाइड। बेटा ये बताओ, अब जो हमारा रिएक्टेंट है वो KOH है, KOH इसके अंदर से क्या निकालेगा, वो बेस है बेटा, तो वो इसके अंदर से एसिड निकालेगा, और एसिड भी कौन सा निकालेगा, HCl निकालेगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है बेटा? दिस इज अ बेस ना, ऊपर आपने जिंक रखा था बेटा, ये तवज्जो देने वाली बात है, यहाँ से सवाल आ चुका है पेपर में। देखो ये सेम कंपाउंड है, ये दोनों सेम कंपाउंड है बेटा, क्या देख पा रहे हो, ये भी विसिनल डाइहेलाइड है, ये भी विसिनल डाइहेलाइड है, बट दोनों से रिएक्शन करने वाली जो चीज है यहाँ पर वो जिंक है और यहाँ पर KOH है। दोनों का टारगेट मुख्तलिफ है ना। KOH ने क्या निकालना होगा, आप सबको पता होना चाहिए भाई, KOH ने एसिड निकालना है बेटा HX, और जिंक ने क्या निकालना होता है बेटा, X2 निकालना होता है। तो फर्क है ना दोनों में, दोनों रिएक्शंस का फर्क है। तो चलो KOH अब इससे रिएक्ट करवाओगे तो ये इसके अंदर से चीजों को रिमूव करेगा। ठीक है, और KOH आपके पास है एल्कोहलिक। अच्छा जी, देखो सबसे पहले तो बेटा यहां से Cl निकलेगा। ठीक है, तो बताओ इसके अगेंस्ट हाइड्रोजन कहां से निकलेगा बेटा, ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप निकलता है, तो बीटा कार्बन से क्या निकलता है, आपको मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप पढ़ाई थी बेटा, उसमें 3 टाइप्स पढ़ाई थी, अल्फा बीटा गैमा। हम जो सेकेंड ईयर में एलिमिनेशन पढ़ते हैं दैट इज बीटा, उसमें एडजेसेंट एटम से रिमूवल होता है, एडजेसेंट एटम से रिमूवल होता है, यानी एक कार्बन से अगर हेलोजन निकला है तो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। बात समझ आ रही है?
और H ये आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और क्लोरीन क्या होता है बेटा नेगेटिव। तो नजर आ रहा है हमें कि यार K पॉजिटिव Cl से रिएक्शन करके KCl बनाएगा और OH नेगेटिव H पॉजिटिव से रिएक्शन करके वाटर बना देगा। ये तो एक हो गया, लेकिन अभी भी तो क्लोरीन मौजूद है इसके अंदर, अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है, एक और मॉलिक्यूल HCl का निकल सकता है बेटा, ठीक है ना। तो आपको याद होगा यहां पर हम बेस के 2 मोल्स इस्तेमाल करते हैं बेटा, 2 मोल्स ऑफ KOH, ठीक है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि यार 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। तो अब एक क्लोरीन यहां से निकलेगा, इफ दिस इज अल्फा कार्बन तो इसका बीटा ये हो जाएगा ना, तो अब यहां से आपका दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा। तो बताइए आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे बेटा, 2K पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, क्या फॉर्म होना चाहिए, 2KCl बनना चाहिए, 2H पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला H पॉजिटिव है, 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, वाटर के कितने मोल्स बन जाएंगे भाई, 2, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या बच जाएगा, CH, ठीक है, CH। अब देखो 4 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए बेटा, तो कितने पाई बॉन्ड बनने चाहिए, 2। तो इस तरह से ये आपके पास अल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। 2 सिग्मा टूटता है तो 1 पाई बनता है, 4 सिग्मा टूटेंगे तो 2 पाई बन जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फैमिली। और इस रिएक्शन को भी क्या कहा जाएगा बेटा, बताइए हमने क्या क्या रिमूव किया इसमें से। देखो अगर एक जगह से Cl निकाला तो दूसरी जगह से H निकाला, HX निकाला, HX नाम बताइए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और इसके लिए हमेशा क्या यूज करते हो बेटा, KOH अल्कोहलिक, KOH अल्कोहलिक, प्रैक्टिस करते जाओगे बेटा। बेटा क्या ये रिएक्शन आप मुझे करके बता सकते हो, टेट्राहेलोअल्केन इज रिएक्टिंग विथ जिंक। बेटा जिंक का काम क्या निकालना होता है, जल्दी से बताओ, ऊपर बताया है बेटा, जिंक इज अ मेटल। बेटा अगर मेटल है तो ये नॉन मेटल को निकालेगा, और नॉन मेटल कौन सा है, हेलोजन X2। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बताओ किस तरह का होगा, टेट्राहेलोअल्केन, समझ आ रहा है कुछ, अल्केन बनाना है बेटा, मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और टेट्राहेलो का मतलब भी तुम्हें पता है, 4 हेलोजन के एटम होने चाहिए अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो वो आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए भाई ये आपने लेट सपोज रखा 2 कार्बन और उनके बीच में रखा सिंगल बॉन्ड, तो ये अल्केन वाली कहानी पूरी हो गई, सही है। अब आपने टेट्राहेलो लगाना है ना, तो यहां पर लगा दो Cl, यहां पर लगा दो Cl, यहां Cl और यहां Cl, क्या ये टेट्राहेलो हो गया बेटा, टेट्राहेलो हो गया ये। अब इस कार्बन का कितना बॉन्ड मजीद खाली है, 1, तो वहां पे क्या लगा दो बेटा, H लगा दो। इसका भी एक बॉन्ड खाली है, यहां पे भी H लगा दो। ये स्टेबल मॉलिक्यूल हो गया और इसको जनरली कहा गया है टेट्राहेलो अल्केन। ये अल्केन भी है, इसमें 4 हेलोजन भी है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करना है जिंक के साथ। बेटा जिंक क्या निकालता है, हेलोजन निकालता है, लेकिन बेटा कितने हेलोजन है यहाँ पर, 4, यानी 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2Cl2 निकलेगा बेटा। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा, कितने सिग्मा बॉन्ड तोड़ने हैं जिंक ने, एक जिंक 2 सिग्मा तोड़ सकता है, ZnCl2। तो मुझे तो 4 ब्रेक करवाना है, तो मैं कितने जिंक यूज करूंगा, तो ये वाले भी ब्रेक होंगे। बताओ कितने ZnCl2 बन जाएंगे बेटा, 2 मोल्स ऑफ ZnCl2। बात समझ आ रही है बेटा, कितने सिग्मा ब्रेक हो गए बेटा इसमें, 4 सिग्मा, तो कितने पाए बन जाएंगे। तो ये आपके पास सेकेंड और लास्ट मेथड है अल्काइन के किसी भी मेंबर को प्रिपेयर करने का, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं कुछ प्रैक्टिस सवालात आपको देता हूं, वो करके दिखाओ। इसको कर लो नोट और फिर उसके बाद अगला सवाल लिखो, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस KOH if they are made to react with each other what would be the final products। चलो बेटा करके बताओ, isobutyl chloride plus KOH alcoholic, what would be the final products।
आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आता है बेटा। आइसो का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आइसो, ऐसे ही है बेटा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप चूंकि ब्यूटाइल कहा गया, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है ना, ठीक है। तो आइसो जब आप रेडिकल ड्रॉ करोगे तो उसमें तो सिर्फ आपके पास 3 कार्बन ही आएंगे, चौथा कार्बन लगाने के लिए आप आगे जाकर लिखोगे कार्बन, ठीक है। और फिर इसके साथ लगाओगे क्लोराइड, तो ये आ गया Cl। अब इसके बॉन्ड्स देख लो, इसके 2 बॉन्ड्स खाली हैं, आपने यहाँ पे H2 लगा दिया। ऐसे ही बनाया होगा सबने स्ट्रक्चर बेटा इसका। अब इसका रिएक्शन आप करोगे KOH एल्कोहलिक के साथ। तो अब आपको ये पता है कि यार ये तो एक बेस है, तो ये एसिड निकालेगा। एसिड कौन सा निकालेगा बेटा? HCl, है ना, HCl निकालेगा। तो बेटा ये Cl कहां से निकलता है? अल्फा कार्बन से, सही है। तो ये बॉन्ड यहां से कट जाएगा और ये अल्फा है, तो बीटा कौन होगा? ये वाला। तो बीटा के पास तो एक ही हाइड्रोजन है बेटा, तो मैं उसको ओपन कर देता हूं ताकि बात समझ आ जाए। ये कार्बन हो गया और ये इसका बीटा हाइड्रोजन है। तो अल्फा से X निकल गया और बीटा से H निकल गया। बेटा H इज पॉजिटिव, Cl इज नेगेटिव। तो समझ आ रहा है कौन किससे रिएक्शन कर जाएगा? तो पहला प्रोडक्ट आपके पास KCl निकल गया, दूसरा वाटर निकल गया, और जो मेजर प्रोडक्ट है दैट वुड बी CH3, देन कार्बन, ऊपर लग गया CH3, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CH2। बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, एडजेसेंट एटम से 2 सिग्मा निकला है बेटा, यहां से और यहां से एडजेसेंट एटम्स है ना ये दोनों, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो क्या ये अल्कीन की फॉर्मेशन हो गई है? जब भी बीटा एलिमिनेशन होता है बेटा अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। बताओ ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, नाम क्या होगा इसका? IUPAC, यस, इसको कहा जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड तो फर्स्ट पोजीशन पर है बेटा, इस वजह से आप इसको 1 प्रोपीन नहीं लिखोगे या प्रोपीन 1 प्रोपनीन नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली 2-मिथाइल प्रोपीन लिख सकते हो भाई, इसमें कोई मसला। एक और रिएक्शन देखते हैं बेटा, 2,3 डाइक्लोरो 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन प्लस KOH। हाँ भाई कर लोगे ये? क्या होगा ये बता दो, लिखो बेटा, ड्रॉ करके प्रैक्टिस करोगे तो आप कर लोगे। 2,3 डाइक्लोरो 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन, स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर तो समझ आएगा क्या निकालना है इसमें से, क्योंकि सामने मौजूद है KOH, और KOH ने क्या निकालना होता है बेटा? HCl, HX निकालना होता है। अब वो जितने पॉसिबल होंगे उतने निकालेगा, वो जितने Cl होंगे उतने HCl निकलेंगे। तो ड्रॉ करो, फिर ड्रॉ करके रिएक्शन करवाओ। ये जो मुश्किल सवाल पास पेपर्स के मुझे लगते थे कि ये क्लास में होने चाहिए, मैंने आपको सामने लिख दिए।
ये सब पास पेपर के सवाल हैं, तो ये देखोगे ये कैसे होंगे। टू कॉमा थ्री डाइक्लोरो, पहले तो पेंटेन का एक बेस स्ट्रक्चर बना लो, 5 कार्बन की चेन बना लो सिंगल बॉन्ड के साथ। फिर जहां जहां पे रेडिकल्स लगाने वो लगाओ। 2 3 पे डाइक्लोरो लगा लो, 4 4 पे डाइमिथाइल लगा लो, ठीक है। उस फॉर्मूला CH3 एक्चुअली। टू थ्री डाइक्लोरोपेंटेन। ये सबसे पहले पेंटेन हो गया, फिर 2 3 डाइक्लोरो, ये आपने 2 और 3 पर डाइक्लोरो लगा दिया। 4,4 डाइमिथाइल, 4,4 डाइमिथाइल। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया होगा बेटा इस तरह का, ठीक है। अच्छा, यहां पर जब आप लोगों ने हाइड्रोजन लिखा होगा, देखो दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन बाकी है ना, 3 बॉन्ड बना पाया ये। तो आपको पता है कि ये वाला क्लोरीन जब निकालोगे तो उसके अगेंस्ट हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो आप उसको ओपन कर दो। ये वाला क्लोरीन जब निकालोगे तो उसका एडजेसेंट यहां से निकलेगा, प्लस KOH। KOH हमेशा HX को रिमूव करता है बेटा, ठीक है। KOH आपके पास एल्कोहलिक है, तो देखो बेटा KOH ने HCl निकालना है, तो Cl यहां से निकला अल्फा से, अब बीटा ये है तो यहां से H निकल गया, ये निकल गया HCl, ये KOH से रिएक्शन करेगा। फिर ये वाला Cl अगर यहां से निकलना है तो इसका एडजेसेंट H यहां से निकलेगा, एडजेसेंट से हमेशा रिमूवल होता है। और फिर वो KOH से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे आपको पता है, 2KCl and 2 वाटर, ठीक है। टू KCl प्लस 2 वाटर, ठीक है बेटा। अब ये जो दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स है ना, इनके बीच में आपको पता है 4 सिग्मा बॉन्ड टूटे बेटा, तो इन्हीं के बीच में 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। आप इस फाइनल प्रोडक्ट का नाम बता सकते हो, ये क्या है? क्या ये 2 पेंटाइन है? क्या ये अल्काइन का मेंबर है बेटा? सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इट विल बी नेम्ड एज 2 पेंटाइन। जी बेटा, हाँ जाहिर है, ये KOH के भी हम 2 मोल्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पेपर में इस तरह का सवाल वर्डिंग्स में आता है बेटा कि व्हेन दिस सब्सटेंस रिएक्ट्स विद KOH द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज डैश। तो जाहिर है आप करना, अगर आपको आता है तो आप करके बताओगे ये किस तरह से हो रहा है। क्लियर है भाई? ये पीछे, हाँ हाँ रेडिकल, यार रेडिकल मिस हो गया मुझसे, ये लो हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ पे, ये दोनों रेडिकल इस तरह आ जाएंगे, मतलब उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, रिएक्शन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो अब इसका नाम बता दो, अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 4 5, तो इट विल बी 4,4 डाइमिथाइल और 2 पेंटाइल। सही है भाई? तो ये आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन से किस तरह से सवाल बनेंगे बेटा पेपर में। चलो अब जरा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं, केमिकल रिएक्शंस पर आते हैं।
ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही टॉपिक था बेटा, वो आपको पता है, पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अब अल्कीन और अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, हेडिंग मार्क कर लो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। बेटा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सुन लो बेटा पहले, क्योंकि रिएक्टिविटी पर अब हम जा रहे हैं। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? देखो रिएक्टिविटी का ताल्लुक इस बात से है कि किसके बॉन्ड्स कितने कमजोर हैं, सही है। तो अल्केन तो रिएक्टिव नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, इसीलिए अल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। अल्केन को पैराफिन भी इसीलिए कहते हैं ना, लिटिल रिएक्टिविटी, तो रिएक्शंस ही बहुत कम करता है। क्यों करता है कम? सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं सारे, सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं ना बेटा, सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी टू ब्रेक। तो जब तक वो ब्रेक नहीं होगा नई रिएक्शंस नहीं होंगे बेटा। तो अल्केन रिएक्टिविटी में तो बिल्कुल लास्ट पर आता है, ये तो तय है, सही है। बाकी मुकाबला किसके बीच है? अल्कीन और अल्काइन के बीच में। अब देखो अल्कीन का मामला क्या है बेटा कि इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड। और अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इन दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं? कार्बन एटम। तो अब सर हमने सिग्मा बॉन्ड को इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि वो बहुत मजबूत है, तो वो रिएक्टिविटी में सबसे लास्ट पर है। तो रिएक्टिव उसको होना चाहिए जिसमें पाई बॉन्ड है। तो सर पाई बॉन्ड अल्कीन में भी है और अल्काइन में भी है, और अल्कीन में एक है, अल्काइन में दो है, तो इस हिसाब से अल्काइन को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ऐसा ही है ना। इस हिसाब से अल्काइन को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो आपको मैं एक पॉइंट याद दिलाता हूं बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या आपको इन सबकी बॉन्ड लेंथ याद है बेटा? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ याद है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ याद है? 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये बॉन्ड लेंथ याद है ना, सेकेंड ईयर के अंदर हमने स्ट्रक्चर बनाते हुए पढ़ा दिए। तो देखो बेटा इसको तो हमने बिल्कुल बाहर कर दिया भाई कि ये तो ऑलरेडी बाहर है क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं है बेटा, ठीक है। अब इनके बीच मुकाबला है। आप कह रहे हो कि सर इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इनके बॉन्ड लेंथ की वैल्यू को चेक करो। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो इससे छोटी है ना। देखो जो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो कम है, इसका मतलब है कि एटम्स आर मच क्लोजर एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। ये बात समझ आती है? 1.34 का फासला ज्यादा होगा कि दो एटम्स डबल बॉन्ड के जरिए इतने दूर हैं, और 1.20 का मतलब है दे आर पुल्ड क्लोजर टू ईच अदर, करीब आ गए वो। और जब दो एटम्स मजीद करीब आ जाते हैं तो उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है बेटा, क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस जब कम हो तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। फर्स्ट ईयर, बॉन्ड डिस्टेंस कम हो तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं ना, फॉर एग्जांपल देखो ये आपके पास F2 का मॉलिक्यूल है, F2, ठीक है। ये आपके पास Cl2 का मॉलिक्यूल है, साइज इंक्रीज होता जाएगा ना बेटा। ये आपके पास Br2 का मॉलिक्यूल है, समझ पा रहे हो इस बात को। ये आपके पास I2 का मॉलिक्यूल है। किस बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हो बेटा? जिसका बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होने से बॉन्ड कमजोर हो जाता है। तो बेटा यहां पर आ जाओ, देखो इन दोनों में बॉन्ड डिस्टेंस किसका ज्यादा है? अल्कीन का। बॉन्ड डिस्टेंस अल्कीन का ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर दो कार्बन के एटम्स डबल बॉन्ड के बीच में इतना फासला रखते हैं, ये फासला रखते हैं, ठीक है, तो अगर दो कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड के जरिए कंबाइन होंगे तो उनके बीच में ये फासला होगा। बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ? ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की रिएक्टिविटी कम होती है, वीक बॉन्ड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? डबल बॉन्ड। फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। और फिर उससे सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गया बेटा? तो बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर का सवाल कई दफा पास पेपर में आ चुका है, नोट कर लो।
कि डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे आखिर में बारी आती है सिग्मा बॉन्ड की। तो सिर्फ पाई बॉन्ड को देखकर फैसला नहीं कर देना बेटा कि पाई बॉन्ड इसमें ज्यादा है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। नहीं भाई, इसकी बॉन्ड डिस्टेंस की वैल्यूज भी नीचे लिख लो ताकि पॉइंट याद रहे। इसका बॉन्ड डिस्टेंस कितना होता है 1.34, इसका कितना होता है 1.20। ये वजह है बेटा, क्योंकि इसके आइटम्स मजीद क्लोज आते हैं तो बॉन्ड मजबूत हो जाते हैं। पाई बॉन्ड होने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड वहां पे ज्यादा बने तो एटम्स करीब आ गए। दो बॉन्ड्स ने मिलकर एटम्स को इतना खींचा कि उनका फासला ये रह पाया। तीन बॉन्ड्स जब बने तो मजीद करीब किया तो बॉन्ड उनका मजीद स्ट्रॉन्ग हो गया। और इसकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये नोट डाउन कर लो। नाउ नंबर 1, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बेटा जरा जल्दी जल्दी ना, ये रिएक्शंस तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर ले लोगे बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटा जरा जल्दी जल्दी इनको कवर करेंगे, ठीक है। ये बताओ बेटा इस रिएक्शन का कैटालिस्ट क्या होगा, पता है ना सबको। इस रिएक्शन का कैटालिस्ट क्या होगा, या तो निकल होगा, या प्लेटिनम होगा, या पैलेडियम होगा बेटा, ठीक है। और 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड आप इन रिएक्शंस को हीट कर सकते हो बेटा। क्लियर है ये पॉइंट। बताओ रिएक्शन कैसे होगा जल्दी से। पाई बॉन्ड टूट जाएगा बेटा इसका, बेटा क्योंकि एडिशन करना चाह रहे हैं ना, एडिशन करना चाह रहे हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, 2 सिग्मा बनाते हैं बेटा। दोनों कार्बन के पास एक एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इस तरह CH3 हो जाएगा। बेटा कोई सवाल है या आगे चले हम? कोई सवाल है? क्लास के बाहर कर लेना बेटा कोई सवाल हुआ तो। पाई बॉन्ड तोड़ोगे, 2 सिग्मा बनाओगे, दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगेगा और इस तरह अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कोई मसला तो नहीं है बेटा इसमें। अच्छा यही काम अगर हम अल्काइन के साथ करें तो क्या होगा, ये लो, ये अल्काइन है बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ हाइड्रोजन कैसे ऐड करोगे इसमें। सबसे पहले क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे बेटा तो इट विल बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा बेटा? ये कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन की एडिशन है सिर्फ ये। पहला पाई बॉन्ड तोड़ा, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, H और H दोनों जगह पर लगे, ये हो गया CH2 तो अब अल्काइन कन्वर्ट हो गया अल्कीन में। क्लियर है बेटा? अगर इसके अंदर दोबारा से हाइड्रोजन गैस ऐड कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा CH3 और CH3। बेटा अगर इस रिएक्शन को यहां पर रोकना हो, कंट्रोल्ड एडिशन करनी हो, तो आप यूज करते हो लेंडलार्स कैटलिस्ट। नोट कर लो, ये पास पेपर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब जब आप इस रिएक्शन में जो आपने निकल प्लेटिनम या पैलेडियम इस्तेमाल किया ना, उसको जब आप हीट कर देते हो तो उसके अंदर से कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है और उस वक्त तक एडिशन करती रहेगी जब तक आपके कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड खत्म ना हो जाए। जैसे यहाँ पे पहला पाई बॉन्ड खत्म हुआ, फिर दूसरा पाई बॉन्ड खत्म हुआ, अब एडिशन का प्रोसेस बंद हुआ। यानी पहले अल्काइन से अल्कीन बना, फिर अल्कीन से अल्केन बना, तब प्रोसेस खत्म हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अल्काइन को अल्कीन बनाकर रोक दिया जाए ये प्रोसेस, तो फिर निकल प्लेटिनम पैलेडियम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या इस्तेमाल करोगे, लेंड-लार्स कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ नाम याद कर लो इसका, ठीक है। हमारी बुक में नाम नहीं है इसका, लेंड-लार्स कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाएगा कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन के लिए। यानी अगर आप चाहते हो कि बस अल्काइन हाइड्रोजन ऐड करे और अल्कीन में कन्वर्ट होकर रुक जाए, आगे ना बढ़े मजीद, तो फिर आप लेंड-लार्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे। बेटा ये जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, फिर कुछ सवालात देखेंगे। नंबर 2, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन की एडिशन, तो बेटा अल्कीन फैमिली का मेंबर और ये रिएक्शन, बेटा कर लोगे ये रिएक्शन। पाई बॉन्ड तोड़ो, ऐड करना है बेटा, ऐड, मतलब ये सबसे ज्यादा सिंपल रिएक्शंस है। पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड निकलेंगे बेटा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक Cl यहां लगा दो, एक Cl यहां लगा दो। बताओ प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बेटा,
प्रोडक्ट बताओ जल्दी से। अरे ये विसिनल डाइक्लोराइड नहीं है, क्या ये विसिनल डाइक्लोराइड नहीं है बेटा? विसिनल का मतलब होता है ना एडजेसेंट एटम्स पर सेम ग्रुप्स लगे हुए हो। तो देखो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर दो सेम ग्रुप्स आ गए, इस वजह से ये कहलाएगा विसिनल डाइक्लोराइड। विसिनल डाइक्लोराइड। अच्छा एक बात बताओ, एडिशन ऑफ हेलोजन है ना, इसकी जगह ले लो F2Cl2Br2I2, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? बता चुका हूं पहले भी, चैप्टर नंबर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमने पढ़ा है। F2Cl2Br2I2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन कौन सा होता है बेटा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ड्यू टू दी वैल्यू ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर यहीं पे मैं लिख देता हूं बेटा। F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव होगा Cl2, उससे कम रिएक्टिव होगा Br2 और उससे भी कम रिएक्टिव होगा I2। ठीक है, इसको रखोगे जहन में बेटा, ये जहां जहां आता रहेगा हम इसको याद करते रहेंगे। अच्छा जी, अब यही काम आप कर लो अल्काइन में बेटा। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर आप ऐड कर लो Cl2। बताओ कैसे रिएक्शन होगा बेटा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा पहले बेटा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो सबसे पहले एक सिग्मा यहां पर, एक सिग्मा यहां पर। क्या इसके अंदर मजीद एडिशन पॉसिबल है बेटा? क्लोरीन गैस इसके अंदर दोबारा ऐड हो सकती है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड अभी इसके अंदर बाकी है। तो ये बन गया CH CH, ऑलरेडी पहले Cl2 लगे हुए थे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा ऊपर बना दो बेटा। ठीक है, ऊपर 2 सिग्मा निकाल दो, यहां पे Cl और यहां पे Cl लगा दो। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है बेटा। पाई बॉन्ड ब्रेक करो, हेलोजन को ऐड करो और आगे बढ़ो। नाउ एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, HX को ऐड करना है बेटा। अल्कीन के अंदर ऐड कर लो, HX मतलब HCl हो सकता है। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दोगे इसका, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाओगे बेटा। 2 हाइड्रोजन यहां पर ऑलरेडी लगे हुए थे, ये वाला भी लगेगा तो CH3 हो जाएगा, और एक कार्बन के साथ क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा बेटा। तो ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया। सिंपल है, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक जगह पर हाइड्रोजन लगा दिया और दूसरी जगह पर Cl लगा दिया। क्या ये हाइड्रो हेलोजिनेशन कहलाता है बेटा प्रोसेस? हाँ भाई बेटा, HX को ऐड करना क्या कहलाता है? हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को ऐड किया गया बेटा। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को ऐड किया गया बेटा। अगर HX 4 तरह के होते हैं ना, 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? HF, HCl, HBr और HI, ये 4 तरह के होते हैं बेटा HX। बताओ इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर। ये उल्टा होता है बेटा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम ये होता है, सबसे कम ये होता है। सही है बेटा, चैप्टर नंबर 1 इसको याद रखना। अच्छा जी, अब ले लेते हैं अल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस इसमें हम ऐड कर देते हैं HCl को। बताओ भाई हो जाएगा? कैसे होगा रिएक्शन? ये पहला पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, 2 सिग्मा निकलेंगे। ठीक है, 2 सिग्मा निकलेंगे बेटा। एक जगह पर हाइड्रोजन लगा देना तो ये CH2 हो गया, और एक जगह पर Cl लगा देना बेटा। क्या इसके अंदर हम मजीद HCl को ऐड कर सकते हैं बेटा? अभी पाई बॉन्ड बाकी है ना इसमें, तो HCl आप मजीद इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो इसका पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक करो। ठीक है, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करो तो 2 सिग्मा निकलेंगे, एक सिग्मा यहां पर और एक सिग्मा यहां पर। अब बताओ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कहां कहां लगेंगे बेटा? तुम समझ रहे हो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? याद आ रहा है तुम्हें? मार्कोनी कोफ रूल लगेगा बेटा यहाँ पे, याद कर पा रहे हो या नहीं?
देखो हमने यहां पे ये सवाल नहीं किया बेटा क्योंकि ये सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन था। बेटा याद आ रहा है? ये सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन बराबर हैं। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पे देखो जहां डबल बॉन्ड है ना, दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद बराबर नहीं, एक के पास 2 है और एक के पास 1 है। तो कौन सा रूल लगता है बेटा यहाँ पे? मार्कोनी-कोफ रूल लग जाता है। वो क्या कहता है बेटा? नेगेटिव पार्ट उस जगह लगाते हैं जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास। तो बेटा देखो 2 सिग्मा है, एक के पास 2 और एक के पास 1 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पे लीस्ट हाइड्रोजन हो। लीस्ट यहां पर है बेटा, तो यहां लग गया Cl, यहां लग जाएगा H, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इसको कह दोगे 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो भाई मार्कोनी-कोफ रूल को भी याद रखोगे, उसकी स्टेटमेंट को याद रखोगे, एडिशन के लिए यूज करते हैं ये भी याद रखोगे। नाउ रिएक्शन नंबर 4, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। बेटा क्या इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं? रिमूवल ऑफ वाटर को डिहाइड्रेशन कहते हैं बेटा। चलो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर, ये दोनों फैमिली साथ लेकर चल रहे हैं बेटा, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर और इसके अंदर कर दो वाटर को ऐड। बताओ कैसे होगा बेटा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, बहुत सिंपल है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बन जाएंगे और एक जगह H एक जगह OH लग जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, ये साथ साथ चलोगे, अपनी प्रैक्टिस जरा जल्दी जल्दी करोगे। यहां पर एक H लगा दो, इट विल बिकम CH3, और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड खोलकर एक जगह OH लगा दो। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है बेटा। ये भी H पॉजिटिव मैंने एरो पर लिख दिया है, इसका मतलब है एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन तेज हो जाता है। अच्छा जी, ये आपके पास है अल्काइन और इसके अंदर करना है वाटर ऐड, क्योंकि हम अल्काइन और अल्कीन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। ये रिएक्शन कौन करेगा बेटा? ये वो बड़ा सा रिएक्शन है जिसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आता है बेटा, याद है? HgSO4 H2SO4 की मौजूदगी। पहले वाटर तो ऐड करो, पहले वाटर ऐड करो इसमें। इस अल्काइन के मॉलिक्यूल में वाटर ऐड करो। ये रिएक्शन 2 चीजों की मौजूदगी में होता है, H2SO4 और HgSO4। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक पाई बॉन्ड पहले ब्रेक करोगे, 2 सिग्मा निकलेंगे बेटा यहां से। ठीक है, एक यहां पर एक यहां पर, एक जगह हाइड्रोजन लगाओगे एक जगह OH लगाओगे। चलो यहां H लगा दिया तो एक इजाफा हो गया यहां पे, और एक OH यहां पे लगा दिया। आपको पता है बेटा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, थोड़ी देर के लिए बनता है और फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टॉटोमर्स याद है बेटा? टॉटोमराइज करेंगे ना इसको, रीअरेंज करेंगे यहां से। बताओ रूल क्या था इसका? ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन को चला जाता है और पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन से हटकर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चला जाता है बेटा। तो ये 2 एरो इस तरह बनाने होते हैं। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा, पाई बॉन्ड यहां आएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? CH3, ये वाला CH3 हो गया, H यहां से निकलकर यहां गया, ये CH3 हो गया। फिर ये डबल बॉन्ड है तो सिंगल लेने देंगे सिर्फ, क्योंकि पाए यहां से यहां आएगा। दूसरा वाला कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, मैं उसको खोल रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, ऐसे लिख दिया। कार्बन के साथ नीचे ऑक्सीजन है तो मैंने ऊपर ऑक्सीजन लगा दिया, एक ही बात है। अब पाए बॉन्ड को कार्बन कार्बन से हटा के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट कर देंगे, ये बन गया हमारा स्टेबल प्रोडक्ट। ये रूल हो गया आपका। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा, क्या ये एसिटल्डिहाइड है? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। और ये क्या कहलाता है बेटा? इसको क्या कहते हो? इंटरमीडिएट, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है बेटा, ये थोड़ी देर के लिए बनता है रिएक्शन के दौरान। इंटरमीडिएट और विनाइल, विनाइल याद है? विनाइल ग्रुप किसको कहते हो बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस रेडिकल इज कॉल्ड विनाइल रेडिकल। ठीक है, दिस रेडिकल इज कॉल्ड विनाइल, यानी इथीन से। बेटा इथीन का फॉर्मूला पता है सबको? ये देखो, ये इथीन है,
अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये विनाइल रेडिकल बन जाएगा। तो आपके अल्कोहल में विनाइल मौजूद है, और क्योंकि OH भी है बेटा इसमें, तो आखिर में क्या लगा दोगे, अल्कोहल लगा दोगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट विनाइल अल्कोहल ये आपका एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ आते हैं रिएक्शन नंबर 5 पर, एंड दैट इज ईपॉक्सीडेशन। ये रिएक्शन याद है बेटा, चैप्टर नंबर 5। देखो रिकॉल है एक तरह का, और साथ में इसकी कुछ प्रैक्टिस, पहले बुक के रिएक्शंस प्रैक्टिस, रिकॉल, उसके बाद फिर पास पेपर के सवाल। ईपॉक्सीडेशन बेटा मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईपॉक्साइड। ईपॉक्सीडेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ ईपॉक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ईपॉक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ईपॉक्साइड। ठीक है, अच्छा जी, ये ईपॉक्सीडेशन का प्रोसेस बेटा सिर्फ कौन करता है, ओनली अल्कीन। याद रखना बेटा, अल्काइन का कोई भी मॉलिक्यूल ईपॉक्सीडेशन नहीं करता। ईपॉक्सीडेशन अल्काइंस के लिए नहीं एप्लीकेबल है, सिर्फ अल्कीन के लिए होगा। तो भैया आप अल्कीन का फर्स्ट मेंबर ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन किससे करवा दो बेटा, ऑक्सीजन गैस से। बेटा ओजोनोलाइसिस से इसको कंफ्यूज नहीं करना, वो कुछ और है। ओजोनोलाइसिस तो कुछ और है ना, वो तो फिर ओजोन से रिएक्शन होगा, O3 से होगा, हम तो O2 से कर रहे हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको हीट किया जा रहा है बेटा, इन दी प्रेजेंस ऑफ, याद है, इन दी प्रेजेंस ऑफ पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला एसिटिक एसिड जैसे ही होता है, बट पर में एक ऑक्सीजन इजाफी लगता है बेटा, तो यहां C≡OH आ जाएगा, याद करो, और साथ में हीट भी करते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड पर एसिटिक एसिड, CH3C≡OH, पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड, ये रिएक्शन का कैटलिस्ट है। ठीक है, तो होता ही है बेटा कि ऑक्सीजन जो है ना, ये इसके अंदर ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है। ऐड होने का मतलब अगेन क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, 2 सिग्मा निकलेंगे बेटा, एक सिग्मा ये हो गया, दूसरा सिग्मा ये हो गया, और एक ऑक्सीजन आप जाकर सेंटर में लगा दोगे। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनते हैं ना बेटा, और बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ एक ऑक्सीजन कंज्यूम किया है, यहां पे क्या लगा दोगे, हाफ लगा दोगे बेटा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनकर आया बेटा, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ईपॉक्साइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईपॉक्साइड। ठीक है, क्या ये साइक्लिक ईथर भी है बेटा, याद है ये सब पॉइंट्स। साइक्लिक ईथर का मतलब समझ रहे हो बेटा, देखो सेंटर में ऑक्सीजन लगा हुआ है और उसके दोनों तरफ कार्बन के रेडिकल्स हैं, तो बेटा ईथर तो है ये, बट ये क्लोज चेन है ना, इस वजह से साइक्लिक ईथर कहलाएगा। बात समझ आ रही है बेटा, इसको कहा जाएगा साइक्लिक ईथर। अच्छा, अगर ये रिएक्शन तुम्हें समझ आया है तो एक बात ये पढ़ लो, ये रिएक्शन सिर्फ किसके लिए बेटा, अल्कीन के लिए। ठीक है, जरा ये रिएक्शन करके बताओ, क्या कर लोगे ये रिएक्शन, क्या अल्कीन के सेकंड मेंबर की ईपॉक्सीडेशन करवा दोगे? हाँ भाई, सेकंड मेंबर, ये बुक में नहीं है सेकंड ईयर में, बट कर लो जरा, कर लोगे। That is the second member of alkene family, propene gas. बेटा पाई बॉन्ड जहां पर है वहां पे ब्रेक कर दो ना, और ऑक्सीजन वहीं पे ऐड कर दो। मेरा ख्याल है कर लिया होगा आप लोगों ने। CH3 ये आपके पास है सेंटर में CH, बेटा यहां से पाई बॉन्ड कर दो ब्रेक। ये जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बेटा, एक यहां पर, एक यहां पर, और सेंटर में क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहां पे हाफ लगा दोगे। ये आपके पास हो गया पर एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। बेटा आप इसका, वैसे इसकी नेमिंग तो बेटा MD-CAT में भी नहीं है और ना सेकेंडरी की किताब में, बट आप इसको कर सकते हो ना। देखो इधर देखो, कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है। ईथ कहोगे बेटा 2 कार्बन को, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में। एन कहोगे बेटा, एन कहोगे ना, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। क्या ऑक्सीजन 1 2 के बीच में लगा बेटा,
तो आप लिखोगे 1,2 इपॉक्साइड। सही है। इसका नाम क्या हो जाएगा बताना जरा। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? प्रोप एन। ठीक है, अब दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे बेटा? 1,2 इपॉक्साइड। बात समझ आ रही है बेटा? कि ये तो पता चल गया कितने कार्बन की चेन है और ऑक्सीजन कहां पे लगा ये भी पता चल गया। अच्छा, ये नहीं समझना कि हमेशा 1,2 इपॉक्साइड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर 2 ब्यूटीन होगा बेटा, अगर 2 ब्यूटीन होगा, 2 ब्यूटीन समझते हो? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, बताओ जल्दी से, क्या ये 2 ब्यूटीन है? क्या इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं बेटा? इपॉक्साइड बना सकते हैं बेटा? पाई बॉन्ड ब्रेक करो, सेंटर में ऑक्सीजन लगेगा। अब उसका नाम सोचो क्या होगा? वो 2,3 हो जाएगा। 2,3 इपॉक्साइड। समझ पा रहे हो? मतलब ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स उसको शो करते हैं कि ऑक्सीजन किन 2 कार्बन के बीच में लगा हुआ है। तो अब जब यहां से पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां पे लगेगा ऑक्सीजन बेटा, तो इसको कहा जाएगा 2,3 इपॉक्साइड। बात समझ आ रही है? कर ले क्या इसको भी? देखो ये ऐसे हो जाएगा, CH3 CH, पाई बॉन्ड खत्म कर दो बेटा, और यहां पे लगाओ सिग्मा, फिर सिग्मा, बीच में लगा दो ऑक्सीजन। ऊपर नीचे कहीं भी लगाया जा सकता है। अगर मैं नाम पूछूं आप बहुत क्लियरली बताओगे। कितने कार्बन है? 4 ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल, एन, फिर 2,3 पर इपॉक्साइड का ऑक्सीजन मौजूद है, तो 2,3 इपॉक्साइड। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? इसकी नेमिंग नहीं है, इंडिकेट में भी नहीं है, ना कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा। वैसे हमने इसको डिस्कस कर लिया है। हाँ भाई, अब ओजोनोलाइसिस कर ले इनके। क्या ओजोनोलाइसिस दोनों परफॉर्म करते हैं बेटा? यस, अल्कीन भी करता है और अल्काइन भी करता है बेटा, ये याद रखना। और ओजोनोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? एल्डिहाइड हमेशा होता है बेटा, एल्डिहाइड। चलो करते हैं इसको। रिएक्शन नंबर 6, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस अल्कीन्स भी करेंगे और अल्काइंस भी करेंगे। हाँ जाहिर है बेटा, जाहिर है। इतना मुश्किल सवाल किया बेटा आपने, लाजवाब हो गया। मैं रात भर सोचा होगा बेटा आपने इस सवाल के लिए। अच्छा, नहीं मजाक नहीं उड़ा रहे बेटा, क्या हो गया? ओजोनोलाइसिस भाई, अल्कीन का कोई मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका रिएक्शन करते हैं। लेट सपोज ये आपके पास है अल्कीन मॉलिक्यूल और इसका रिएक्शन कर दिया O3 के साथ। बेटा जरा कंप्लीट करवाए ना, ये कैसे होता है ओजोनोलाइसिस? याद है कुछ? बताओ बताओ बताओ, ड्रॉ करो करो, प्रैक्टिस करो आप। इंटरमीडिएट बनाओ, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। ओजोनोलाइसिस में कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बेटा, इसको ध्यान में रखना। कार्बन के बीच के 2 बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, 2 बॉन्ड्स, मतलब सिंगल और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ओजोनोलाइसिस में। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा, ये मॉलिक्यूल दरमियान से कट जाएगा, 2 हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है, इसको क्लेवेज ऑफ मॉलिक्यूल कहा जाता है, बाय द अटैक ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दरमियान से इस मॉलिक्यूल को काट दो। ठीक है, तो ये देखो, ये कार्बन है, इसके साथ लगे हुए 2 हाइड्रोजन, और ये कार्बन है, इसके साथ लगे हुए 2 हाइड्रोजन। दरमियान से मैंने दोनों बॉन्ड को खत्म कर दिया। सही है, जिनको ये रिएक्शन नहीं आता है बेटा देख लें। अब देखो, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो गए क्योंकि उसने सिर्फ 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, तो एक बॉन्ड यहां लगा दिया, एक बॉन्ड यहां लगा दिया, 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। सेम काम इसके साथ भी करोगे और ये हो गया, इस कार्बन के बीच 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब O3 है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो एक एटम यहां लगेगा, एक एटम इस कॉर्नर पर, एक एटम इस कॉर्नर पर। सब कुछ स्टेबलाइज हो चुका है बेटा, सिर्फ जो लोअर ऑक्सीजन है ना, उनका एक बॉन्ड खाली है। क्या ये समझ पा रहे हो बेटा सारे? क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है बेटा, डाइवेलेंट है, तो ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं बेटा, इस तरह पूरा ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। बेटा देखो, ओजोनोलाइसिस जो है ना, ये क्लेवेज ऑफ मॉलिक्यूल है।
क्लेवेज का मतलब ही होता है कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना। ठीक है, दो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बेटा, इसको ध्यान में रखना। तो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड को हमने कट कर दिया, खत्म कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक होने के बाद कार्बन के दो बॉन्ड हो गए खाली, तो एक ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया। सेम उस कार्बन के साथ भी कर दिया। ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट ओजोनाइड कहलाता है ना, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेकेंड ईयर का भी। तो अब ओजोनाइड को, इसका रिएक्शन, इसके ऊपर क्या डालते हो बेटा आप? कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालते हो। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे यहां पर हमने मेटल डाल दिया, ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमने जिंक डाल दिया। बेटा बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है ये भी याद है? ऊपर वाला दोनों बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी यहां से ब्रेक होगा, तो क्या ऑक्सीजन निकल जाएगा बेटा? ऑक्सीजन निकलेगा, वो जिंक के साथ कंबाइन होगा और क्या बना देगा बेटा? जिंक ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, और ये जो सेंटर वाला बॉन्ड है बेटा, ये दोनों लाइंस तो आप ब्रेक करने के लिए ड्रॉ करोगे, साथ में ये वाला बॉन्ड भी सेंटर से कट जाता है बेटा। ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है, सेंटर मान लो कार्बन को, ये देखो ये कार्बन आ गया, उसके साथ लगे दो हाइड्रोजन, एक राइट पे चला गया, एक लेफ्ट पे चला गया, ओपन कर दिया बेटा। सिर्फ इस CH2 को हमने ओपन कर दिया, ओपन कर दिया। कार्बन के साथ नीचे क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। बेटा कितने पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड टूटे जरा देखो। इस कार्बन का एक सिग्मा रेड वाला टूटा, इस ऑक्सीजन का एक सिग्मा ब्लैक वाला टूटा। बेटा ये दोनों एडजेसेंट एटम्स है ना, तो इनके बीच में क्या बनना चाहिए? दो सिग्मा टूटे तो एक पाई बनेगा। बेटा जो कुछ यहां पर हुआ है वो कुछ इस तरफ भी होगा, देख सकते हो आप। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। ये बताओ ओजोनाइड को जिंक ने क्या किया है? रिड्यूस, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन क्या किया है बेटा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब बेसिक रिकॉल है बेटा, पास पेपर करना है अभी हमने अलग से। बेटा जरा अल्काइन की ओजोनोलाइसिस तो करवा के दिखाओ। अल्काइन की, अल्काइन की, ये लो अल्काइन का फर्स्ट मेंबर ले लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O3। बेटा दो बॉन्ड्स कार्बन के बीच से खत्म करने, दो बॉन्ड्स, ओजोन का हमला करवाओ और कार्बन के बीच से डबल बॉन्ड को खत्म करो, डबल बॉन्ड को। अगर इसके बीच में तीनों बॉन्ड है तो तीनों नहीं तोड़ोगे, ऊपर दो बॉन्ड्स को तोड़ा है ना, तो यहां भी ऊपर वाले दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ दो, बाकी तीसरा बॉन्ड वैसे रहेगा। ये ओजोनोलाइसिस के इस टारगेट को याद रखना, करवाओ भाई। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बेटा, जल्दी जल्दी। बेटा सेम ये करो, ये दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करो। कार्बन के बीच से दो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे बेटा, अल्कीन में भी और अल्काइन में भी। चूंकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो तीसरा बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, सिर्फ दो बॉन्ड तोड़ेंगे जैसे ऊपर हुआ था। उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, सेम जैसे आपने दो बॉन्ड खत्म किए ना, तो दोनों कार्बन के दो दो बॉन्ड कम हो गए बेटा। तो एक बॉन्ड यहां ऐसे लगाओ, एक बॉन्ड ऐसे लगाओ, एक बॉन्ड ऐसे लगाओ यहां पे भी, और एक बॉन्ड ऐसे लगा दो। ठीक है, सेम काम करना है बिल्कुल। उसके बाद O3 है, ये आपको सेकेंड ईयर में भी बेटा जाहिर है पेपर में पूछा ही जाएगा। यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इस ऑक्सीजन के बीच में भी दूसरा बॉन्ड बनाएंगे इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए। फिर इसके ऊपर जिंक डाल देंगे बेटा, टू रिड्यूसिंग ओजोनाइड। तो यहां पर जिंक आ गया। बॉन्ड तोड़ने का मेथड भी बिल्कुल सेम होगा बेटा जैसे आपके लिए ऊपर वाले मॉलिक्यूल में था। देखो यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ये वाला बॉन्ड कटेगा और ये वाला बॉन्ड कट जाएगा, तो ऑक्सीजन निकलेगा, जिंक के साथ जुड़कर बना देगा जिंक ऑक्साइड। और क्या ब्रेक होगा बेटा? यहां से सेंटर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जैसे ऊपर हुआ था। सेम मेथड है। तो पहले जिंक ऑक्साइड बन गया, बट जो प्रोडक्ट है वो जाहिर है थोड़ा डिफरेंट होगा। अब इस कार्बन को देखो, कार्बन उसके साथ एक हाइड्रोजन है बेटा, मैं इसको लेफ्ट साइड पर लगा के ओपन कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड सेंटर वाला, उसके बाद कार्बन
कार्बन के साथ अगेन एक हाइड्रोजन है, मैं उसको ओपन कर रहा हूं बेटा। ऑक्सीजन निकल चुका है ऊपर से, ये जहन में रहे। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है ऊपर, लगा दिया। इस कार्बन के साथ ऊपर ऑक्सीजन है, लगा दिया। बेटा क्या ख्याल है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा? यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, क्योंकि 2 सिग्मा ब्रेक हुए बेटा इस कार्बन के साथ। देखो एक सिग्मा ये टूटा है और ऑक्सीजन का एक सिग्मा यहां से टूटा है, तो पाई इधर भी पाई इधर भी। बेटा इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो? ये एसिटाल्डिहाइड हो गया। आईयूपीएसी बताओ पहले तो। यस, इट इज ईथेन 1,2-डायल। ईथ मींस 2 कार्बन, एन मींस सिंगल बॉन्ड, 1,2-डायल मतलब 1,2-डायल, 2 फंक्शनल ग्रुप है बेटा। किया हुआ है आईयूपीएसी से। और इसको कॉमन नेमिंग में ग्लायोक्सल कहा जाता है बेटा। ये लाजमी लिख लो, याद कर लो, दिस इज कॉल्ड ग्लायोक्सल। और जो बनने वाला कंपाउंड है बेटा ये भी एल्डिहाइड ही है, एल्डिहाइड ही है। याद रखना, ओजोनोलाइसिस का नतीजा हमेशा एल्डिहाइड निकलता है। चाहे वो ऊपर वाला कंपाउंड देखो वो फॉर्मल्डिहाइड था, ये फॉर्मल्डिहाइड था, ये आपके पास एक दूसरा एल्डिहाइड है। यानी आप अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करवाओ या अल्काइन की करवाओ, दोनों केसेस में आपके पास जो बनकर आता है बेटा वो एक एल्डिहाइड ही होता है। इसको ध्यान में रखो बेटा। ये भी क्या कहलाएगा? ओजोनाइड। ठीक है, ओजोनाइड क्या होता है बेटा? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एन ओजोनाइड, क्या होता है? अल्कीन में या अल्काइन में जब ओजोन पूरा ऐड हो जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है बेटा? ओजोनाइड। देखो O3 के तीनों एटम्स यहां पर ऐड हो गए ना, तो ऐड होने के बाद जो प्रोडक्ट है, चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर कि वो अल्कीन है अल्काइन है, क्या बनेगा? ओजोनाइड बनेगा बेटा। ठीक है, और फिर ओजोनाइड की आप क्या करवाते हो? रिडक्शन बाय द यूज ऑफ जिंक, जो कि इसके ऑक्सीजन का लॉस करवाता है और फिर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है। क्लियर है ये पॉइंट भी? चलो भाई एक और रिएक्शन देखो, रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन नंबर 7। रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। ये रिएक्शन कितने लोगों को याद है भाई? रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। क्या ख्याल है बेटा, याद है कुछ इसमें? चलो अल्कीन लेते हैं पहले। व्हाट इज अल्कीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अल्कीन आ गया। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, पहले ब्रोमीन का फॉर्मूला बताइए, CBr2। ये क्लोरीन वाटर भी हो सकता है बेटा, है ना, Cl2 आ जाएगा। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2। ये है, ये आपस में करेंगे रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, इसी को कहते हैं ना हेलो हाइड्रेशन। याद है, भूल गए हो? इसको कहते हैं हेलो। देखो ये आ गया हेलो बेटा, ये आ गया हेलो, Br2 हेलोजन, और ये है वाटर, हाइड्रा। तो आगे क्या लिख दोगे? हाइड्रेशन, हेलो हाइड्रेशन। बेटा हाइड्रो हेलोजिनेशन में और हेलो हाइड्रेशन में फर्क है ना। हेलो हाइड्रेशन का क्या मतलब होगा? हेलो हाइड्रेशन मतलब क्या होगा? हेलो का मतलब हो गया हेलोजन और हाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर। या हाइड्रो हेलोजिनेशन कहेंगे तो वो क्या होगा? हाइड्रो और हेलोजन मतलब HX का एडिशन, वो कुछ और है, वो कुछ और है। वो हम कर चुके बेटा पिछले कुछ रिएक्शन में। हाइड्रो हेलोजिनेशन कहेंगे ना, हाइड्रो हेलोजिनेशन, इसको ऐड कर दिया। लेकिन अगर कह रहे हैं हेलो हाइड्रेशन तो ये रहा हेलो, और ये हाइड्रेशन मतलब पानी और हेलोजन साथ साथ ऐड करना है। तो पहले क्या होता है बेटा, इसमें 2 स्टेप्स का रिएक्शन होता है ना। ये फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? Br2 रिएक्ट्स विद वाटर। बताइए 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? HBr। फिर दूसरा ब्रोमीन और HO आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? HOBr बनाते हैं बेटा। सही है, ये आपके पास है दूसरा प्रोडक्ट HOBr, और ये होता है बेटा रिएक्टिव। इन दोनों के मुकाबले में ये ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा HOBr। तो ये आपके अल्कीन के साथ रिएक्शन करते हैं स्टेप नंबर 2 में। CH2
डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOBr। बताओ भाई रिएक्शन कैसे होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे इसका? यस, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, 2 सिग्मा बनेंगे बेटा। ये इसके अंदर 2 हिस्से मौजूद हैं, एक OH वाला हिस्सा है और एक Br वाला हिस्सा है। ठीक है, OH नेगेटिव होता है, Br पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी लगा दो, जैसे लेट सपोज आपने यहाँ पे Br लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ठीक है, अच्छा HBr का कोई रिएक्शन नहीं होता बेटा इसके साथ, अल्कीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। मतलब अगर आप इसका फाइनल रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा? बताओ जरा, सम अप करो इस पूरे रिएक्शन को। सम अप कर सकते हैं बेटा? ये देखिए HOBr से कैंसिल हो गया। बताओ फाइनल रिएक्शन क्या होगा बेटा? सबसे पहले अल्कीन लिख लें, ये देखो अल्कीन आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या लिखोगे बेटा? Br2 दैट इज ब्रोमीन, और उसके बाद क्या लिखोगे? वाटर दैट इज ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो अल्कीन का रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन वाटर से। क्या बन रहा है बेटा? फाइनल प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? एक तो ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे OH आ गया, ऐड कर दिया सिंपली। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है बेटा? HBr। ठीक है, ये आपके पास हो गया HBr। तो देखो बेटा, ये जो चीज है ना ब्रोमीन प्लस वाटर, दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रोमीन वाटर। बेटा इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ये ब्राउन कलर है बेटा। इस गैस का क्या कोई कलर होता है? दिस इज इथीन गैस ना, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। दिस इज कलरलेस गैस, दिस इज कलरलेस गैस। तो बेटा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ब्राउन कलर का लिक्विड फिल करो, दैट इज ब्रोमीन वाटर, उसमें से कलरलेस गैस को पास करो। बताओ उसके रिजल्ट में क्या होगा? सेकेंड ईयर में पढ़ाया बेटा इसको, ये कलर गायब हो जाएगा, ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर डिमिनिशेस। ठीक है, यानी कि ये जो बनने वाले दोनों प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ये या ये दोनों कैसे होते हैं बेटा? कलरलेस होते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये चूंकि बेटा आपके पास ब्राउन कलर जो है ना वो चेंज हो गया कलरलेस नेचर में, तो ये बताता है कि रिएक्शन हो रहा है। और ये दरअसल एक टेस्ट है जिसको अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहा जाता है, याद है? मतलब अगर आपके इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड है ना तो ही रिएक्शन हो पाएगा ना बेटा। क्या एग्री करते हो इस बात से बेटा? अगर इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड है तो ये स्टेप नंबर 2 हो पाया ना? एग्री करते हो सारे? पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बने, इसके 2 हिस्से 2 अलग अलग जगहों पर जाकर कंबाइन हो गए, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया? कलरलेस। याद आ रहा है बेटा ये पॉइंट? अच्छा सोचो अगर यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा तो क्या ये HOBr इसमें ऐड हो पाएगा? लेट सपोज यहां पे कोई अल्केन होता तो ये HOBr उस अल्केन में ऐड नहीं हो पाता बेटा। तो अल्केन से ब्रोमीन वाटर का जब भी रिएक्शन करवाओगे तो ब्राउन कलर ही रहेगा। सेकेंड ईयर में पढ़ा है बेटा हमने ये। अल्केन से जब ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करवाओगे तो इसका ब्राउन कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा, सही है। लेकिन जब अल्कीन से रिएक्शन करवाओगे बेटा तो अल्कीन का रिएक्शन जाहिर है कलर होगा और ब्राउन किस में चेंज हो जाएगा? कलरलेस में। तो ये टेस्ट है आपके पास फॉर अनसैचुरेशन, यानी पाई बॉन्ड को चेक करने का ये तरीकाकार है। ये रिएक्शन जब आप अल्केन से करवाओगे तो ये रिएक्शन किसी भी सूरत में नहीं होगा। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? ठीक है, अच्छा क्या इस कंपाउंड को, ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनकर आया है बेटा, ये प्रोडक्ट क्या है? CH2, यहां पर आपके पास Br लगा हुआ है, यहां पे OH लगा हुआ है, क्या कहते हैं बेटा इस कंपाउंड को? ये कंपाउंड क्या कहलाता है, याद है? इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक अल्कोहल का और एक अल्काइल हैलाइड का। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है जिसमें अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड दोनों आते हो? फैमिली है बाकायदा, ये रही, ये फैमिली है बाकायदा, इसको कहते हो हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन बेटा इट इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोट कर लो हेलोहाइड्रिन। ये साइनोहाइड्रिन याद है? साइनोहाइड्रिन याद है बेटा? क्या होता था उसमें? लेट सपोज ये अगर इस तरह का कंपाउंड आ जाए, यहां पर Cn लगा हुआ हो, यहां पे OH लगा हुआ हो, तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे साइनो और हाइड्रिन। ठीक है, ये नोट कर लो भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर ये 2 अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं तो आप इसको हेलोहाइड्रिन, इसको साइनोहाइड्रिन कह सकते हो। ठीक है, एक रिएक्शन और देखेंगे बेटा।
इसी से मिलता जुलता रिएक्शन है. लेट सपोज CH2 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4. बेटा ये हमारी किताब में नहीं है, लेकिन पास पेपर में आपको सर्टेन जगहों पर मिलेगा, देख लो. क्या ये रिएक्शन आप कर सकते हो बेटा? ये क्या है? अल्कीन. बेटा दिस इज अल्कीन. ये क्या है? वाटर. ये क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन. कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा बेटा? KMnO4, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो बताओ ये कैसे करेंगे आपस में रिएक्शन? ऐड हो जाएंगे ना, सिंपली. ऐड हो जाने का क्या मतलब है जरा देखो. मतलब कहने का मकसद ये है कि ये वाटर है, तो वाटर के दो हिस्से हैं बेटा, ये वाला और उसके साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन है. तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास दो हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स हैं. बताओ, ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन अगर इस हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाए और ये OH है, तो क्या दो OH मेरे पास मौजूद है बेटा? क्या करना चाहिए? पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो. पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो. कितने सिग्मा बनेंगे बेटा? 1 2. ठीक है. और दो OH, इन दोनों को कलेक्टिवली देखो बेटा, कलेक्टिवली दो OH आ गए. एक OH यहां लगा दो, एक OH यहां लगा दो. क्या ख्याल है? कर सकते हैं बेटा ऐसे? भाई पाई बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड तोड़ के दो सिग्मा बनाए और दो सिग्मा के साथ आपने दो OH लगा दिए बेटा. बनने वाला प्रोडक्ट क्या है बेटा, आपको पता है? ग्लाइकोल. इसको हमने IUPAC में पढ़ा है मल्टीपल टाइम्स. 1,2 इथेन डायोल, या इसको ग्लाइकोल भी कहा जाता है. इसी को स्वीट डायोल भी कहते हैं. यही आपके पास प्रिजर्वेटिव भी होता है और इसी को जो है वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. या इसी को विसिनल कंपाउंड भी कह सकते हैं बेटा, क्योंकि सेम तरह के ग्रुप्स लगे हुए एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर. क्या इस प्रोसेस को हाइड्रोक्सिलेशन भी कह सकते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन कह सकते हैं इस प्रोसेस को. क्या ये OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है बेटा? जल्दी बताइएगा, क्या ये OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है? क्या हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड नहीं किया अल्कीन के अंदर? क्या ये प्रोसेस हाइड्रोक्सिलेशन नहीं कहलाया जा सकता बेटा? What is the meaning of hydroxylation? Addition of hydroxyl groups. ये बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है. अच्छा, क्या ये रिएक्शन अल्केन परफॉर्म कर सकता है? अल्केन ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना बेटा. अल्केन में पाई बॉन्ड नहीं होगा. जैसे अल्केन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा, कलर का कोई चेंज नहीं आएगा बेटा. तो उसी तरह से अल्केन यहां पर भी रख दो और सेम रिएक्शन करवा दो, नहीं होगा, क्योंकि अल्केन डज नॉट कंटेन अ पाई बॉन्ड. ठीक है बेटा. जब ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन के होने का पता कैसे चलता है? सुनिएगा. ये डायोल एक कलरलेस कंपाउंड होता है, जबकि KMnO4 का कलर आप सब जानते हैं बेटा, पर्पल कलर होता है. जब ये रिएक्शन होता है ना तो पर्पल कलर शिफ्ट्स टू कलरलेस. तो कलरलेस, इसको बायर्स टेस्ट कहा जाता है बेटा, ये नोट कर लो. यानी कि अल्कीन्स को टेस्ट करने का एक तरीका है विच इज कॉल्ड बायर्स टेस्ट. कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में.